हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आईटी ग्राम। और आज का टॉपिक है स्टैटिक कीवर्ड इन जावा। तो आइए शुरू करते हैं। जावा में स्टैटिक कीवर्ड का यूज ज्यादातर मेमोरी को मैनेज करने के लिए होता है। हम स्टैटिक को वेरिएबल पे, ब्लॉक पे, मेथड पे और क्लास पे लगा सकते हैं। स्टैटिक कीवर्ड का लिंक क्लास से होता है, ऑब्जेक्ट से नहीं। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर। स्टैटिक वेरिएबल और मेथड सिर्फ एक ही बार मेमोरी में स्पेस बना सकता है जावा प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के टाइम पे। जो भी स्टैटिक मेंबर है वो बिना क्लास के ऑब्जेक्ट बनाए यूज कर सकता है। स्टैटिक का लिंक क्लास से होता है, ऑब्जेक्ट से नहीं। स्टैटिक मेथड और वेरिएबल नॉन स्टैटिक मेंबर्स को यूज या एक्सेस नहीं कर सकते। स्टैटिक मेंबर को ओवरलोड कर सकते हैं, जिसका मतलब हम एक नाम से मल्टीपल मेथड बना सकते हैं, बट पैरामीटर्स अलग अलग होने चाहिए। ओवरलोड के बारे में हम अगले सेशन में पढ़ेंगे। अब देखते हैं स्टैटिक को हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। सबसे पहले हम ब्लॉक पे यूज कर सकते हैं, उसके बाद हम वेरिएबल पे यूज कर सकते हैं, उसके बाद हम मेथड पे यूज कर सकते हैं और क्लास पे भी यूज कर सकते हैं। आइए देखते हैं सबसे पहले स्टैटिक वेरिएबल। जब भी हम एक वेरिएबल को स्टैटिक बनाते हैं तो इसका मतलब उस स्टैटिक वेरिएबल की एक कॉपी हम क्लास के हर ऑब्जेक्ट को दे देते हैं। स्टैटिक वेरिएबल इसलिए यूज कर सकते हैं ताकि वो ऑब्जेक्ट के कॉमन प्रॉपर्टीज को रेफर कर सके। कंपनी नेम ऑफ डिफरेंट एम्प्लॉयज, स्कूल नेम ऑफ डिफरेंट स्टूडेंट्स। एक क्लास के लोड होने पे ही एक ही बार स्टैटिक वेरिएबल मेमोरी में स्पेस ले सकता है। आइए देखते हैं स्टैटिक मेथड के बारे में। जब भी किसी भी मेथड के आगे हम स्टैटिक लगा दें तो वो मेथड स्टैटिक बन जाता है। सबसे कॉमन एग्जांपल है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। स्टैटिक मेथड केवल स्टैटिक वेरिएबल को ही एक्सेस कर सकता है और उनकी ही वैल्यू को चेंज कर सकता है। स्टैटिक मेथड को एक्सेस करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट बनाने की नीड नहीं होती। हम सीधा क्लास के नाम दे के स्टैटिक मेथड के नाम दे सकते हैं और मेथड को कॉल कर सकते हैं। आइए अब देखते हैं स्टैटिक ब्लॉक के बारे में। स्टैटिक ब्लॉक किसी भी स्टैटिक वेरिएबल को इनिशियलाइज करने के लिए होता है। ये मेन मेथड से भी पहले कॉल होता है। जब भी हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं तो वो सबसे पहले मेन मेथड को ढूंढता है, क्योंकि वो स्टैटिक होता है और स्टैटिक मेथड बिना किसी ऑब्जेक्ट के कॉल हो सकता है। अगर हम मेन मेथड को स्टैटिक ना रखें तो उसे कॉल करने के लिए भी हमें ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। लेकिन अगर किसी क्लास में स्टैटिक ब्लॉक हो तो वो मेन मेथड से भी पहले कॉल होता है स्टैटिक वेरिएबल को इनिशियलाइज करने के लिए। जो भी कोड स्टैटिक ब्लॉक के अंदर होता है वो बस एक ही बार एग्जीक्यूट हो सकता है, बार बार नहीं। आइए अब देखते हैं स्टैटिक क्लास के बारे में। किसी भी क्लास के आगे अगर स्टैटिक लगा दें तो वो स्टैटिक क्लास बन जाता है। स्टैटिक क्लास हमेशा इनर क्लास या नेस्टेड क्लास पे लगता है। टॉप लेवल क्लास पे कभी स्टैटिक कीवर्ड नहीं लग सकता, इसलिए हम इसे स्टैटिक नेस्टेड क्लास के नाम देते हैं। अब जानते हैं कि मेन मेथड को स्टैटिक क्यों बनाया जाता है। क्योंकि मेन मेथड एक एंट्री पॉइंट होता है जावा एप्लीकेशन को एग्जीक्यूट करने के लिए। स्टैटिक मेथड जेवीएम के लिए इजी कर देता है ताकि जेवीएम कॉल करे मेन मेथड को एप्लीकेशन लॉन्च करने के लिए। अगर स्टैटिक नहीं बनाया तो प्रॉब्लम हो जाएगी कि किस कंस्ट्रक्टर को कॉल किया जाए, क्योंकि मल्टीपल क्लास होते हैं। अब देखते हैं कि हम स्टैटिक कीवर्ड को प्रैक्टिकली कैसे जावा में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्टैटिक वेरिएबल की। तो चलिए सबसे पहले एक क्लास बना लेते हैं और उसका नाम रखते हैं स्टैटिक वेरिएबल एंड पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन पे क्लिक करके फिनिश कर देते हैं। क्योंकि हम स्टैटिक वेरिएबल के बारे में जानेंगे तो हमें कुछ वेरिएबल्स बनाना पड़ेगा। आइए वेरिएबल्स बना लेते हैं। अब क्लास के ऑब्जेक्ट बना लेते हैं न्यू कीवर्ड की हेल्प से। एक काम करते हैं, मल्टीपल ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। नाम चेंज कर देते हैं। अब न्यू कीवर्ड यूज किया है तो कंस्ट्रक्टर भी बना लेते हैं। उसके अंदर काउंट प्लस प्लस डाल देते हैं
और उसे प्रिंट भी करा लेते हैं। सेव कर देते हैं और रन करके देखते हैं। अब देखेंगे कि 3 बार ऑब्जेक्ट बनाया है तो 3 बार वेरिएबल इनिशियलाइज होगा। रिजल्ट हमारा 111 आया। इसका मतलब हर बार न्यू ऑब्जेक्ट बनाने पे हर बार वेरिएबल इनिशियलाइज होता है। अब एक काम करते हैं, वेरिएबल के आगे स्टैटिक लिख देते हैं और रन करके देखते हैं। अब देखते हैं रिजल्ट 123 है। इसका मतलब वेरिएबल सिर्फ एक बार इनिशियलाइज हुआ और बाकी ऑब्जेक्ट उसी वैल्यू को अपडेट कर रहे हैं। इसी को कहते हैं स्टैटिक वेरिएबल। आइए लिख लेते हैं। अब अगले पार्ट में देखेंगे स्टैटिक ब्लॉक के बारे में। स्टैटिक ब्लॉक के लिए सबसे पहले एक क्लास बना लेते हैं और उसका नाम रखते हैं स्टैटिक ब्लॉक और पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन पे क्लिक करके फिनिश कर देते हैं। अब एक बार स्टैटिक ब्लॉक बना लेते हैं और उसमें प्रिंट कराते हैं आई एम स्टैटिक। अब मेन मेथड के अंदर प्रिंट कराते हैं आई एम मेन मेथड। आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि जब भी प्रोग्राम रन करते हैं तो जेवीएम सबसे पहले ढूंढता है मेन मेथड को। आइए देखते हैं। यहां पे सबसे पहले कॉल हुआ स्टैटिक ब्लॉक, उसके बाद मेन मेथड कॉल हुआ। इसका मतलब अगर किसी भी क्लास में स्टैटिक ब्लॉक लिखा हो तो सबसे पहले वो कॉल होगा, उसके बाद मेन मेथड कॉल होगा। अब एक काम करते हैं, इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। अब एक कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं और उसमें प्रिंट कराते हैं आई एम कंस्ट्रक्टर। अब जब रन करके देखा तो भी देख सकते हैं सबसे पहले स्टैटिक ब्लॉक ही प्रिंट हुआ। इसका मतलब अगर स्टैटिक ब्लॉक क्लास में हो तो सबसे पहले वही प्रिंट होगा। अगले पार्ट में देखेंगे स्टैटिक मेथड के बारे में। स्टैटिक मेथड के लिए सबसे पहले एक क्लास बना लेते हैं और उसका नाम रखते हैं स्टैटिक मेथड एंड पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन पे क्लिक करा के सेव कर देते हैं। अब एक नॉर्मल पब्लिक मेथड बना लेते हैं सम नाम का और उसमें लिखते हैं आई एम इन सम। अब एक स्टैटिक मेथड बना लेते हैं ऐड नाम का और उसमें लिखते हैं आई एम इन ऐड। अब क्लिक करते हैं कि क्या बिना ऑब्जेक्ट बनाए इन मेथड्स को कॉल कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं मैं सम मेथड को कॉल नहीं कर सकता।
लेकिन मैं ऐड मेथड को कॉल कर सकता हूं। तो चलिए उसे लिख लेते हैं। ऐड मेथड को इसलिए कॉल कर सकता हूं क्योंकि वो स्टैटिक मेथड है। नॉर्मल मेथड को कॉल कराने के लिए हमें क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो आइए एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। अब इस ऑब्जेक्ट से कॉल करते हैं नॉर्मल मेथड को। आप देख सकते हैं बिना एरर के कंपाइल हो गया मेरा कोड, और रन करते हैं तो आउटपुट भी दे रहा है। अगले पार्ट में देखेंगे स्टैटिक क्लास के बारे में। स्टैटिक क्लास के लिए सबसे पहले एक क्लास बना लेते हैं और उसका नाम रखते हैं स्टैटिक क्लास। एंड पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन पे क्लिक करके फिनिश कर देते हैं। जैसा कि हमने पहले बताया था कि स्टैटिक क्लास हमेशा इनर क्लास को बना सकते हैं, तो आइए एक इनर क्लास भी बना लेते हैं और उसे स्टैटिक करते हैं। अब क्योंकि हर स्टैटिक क्लास केवल स्टैटिक मेंबर ले सकता है, तो आइए उसके अंदर स्टैटिक मेथड भी बना लेते हैं। और प्रिंट कराने के लिए डाल देते हैं आई एम इन स्टैटिक क्लास। अब आउटर क्लास में एक नॉर्मल मेथड बना लेते हैं और उसका नाम रखते हैं सम। और प्रिंट करा लेते हैं आई एम नॉट इन स्टैटिक क्लास। अब आप देख सकते हैं कि अगर मुझे किसी भी स्टैटिक क्लास के मेंबर को कॉल करना हो, तो मैं डायरेक्ट आउटर क्लास डॉट स्टैटिक क्लास डॉट मेथड का नाम लिख सकता हूं। क्योंकि हमारा क्लास स्टैटिक है, आप देख सकते हैं अगर मैं सम मेथड को कॉल कराने की कोशिश करूं तो नहीं कर पाऊंगा। इसलिए मुझे नॉर्मल मेथड को कॉल कराने के लिए क्लास का ऑब्जेक्ट बना के उस मेथड का नाम देना होगा। तो ये था स्टैटिक क्लास का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। So I request you all to stay tuned for more such videos.